नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल। मैं आज भी आपको बताऊंगा वर्ष 2022 अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। अक्टूबर मंथ में मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है और इसके लिए आपके जीवन में क्या विशेष परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। उससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है पर्सनल लाइफ को लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के या आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के, किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, क्योंकि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का कारण ना कि मैं हूं ना आप हो, आपके इन प्लैनेट्स का प्रभाव है। देर ना करते हुए मैं आपसे सिर्फ इस गोचरीय परिवर्तन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या कुछ खास विशेष परिवर्तन होने, जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर को हो रहा है। शनि का राशि परिवर्तन 23 तारीख को 23 अक्टूबर को होगा। जो अभी तक शनि वक्र अवस्था में था, यही शनि आपका मार्गीय हो जाएगा। शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। आपके जीवन में इन ग्रहों के परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्राप्त कराऊंगा। किन किन चीजों में आपको सावधान रहना है, कहां पे आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और किन चीजों पे आपको अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। कई बार हमारे प्लैनेट्स के ऐसे प्रभाव होते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं, हम उस रास्ते पे चल देते हैं और चलने के बाद वो रास्ता इतना कठिन होता है कि हमें बाद में बहुत कुछ पछताना होता, बहुत कुछ हम खो देते हैं। आपकी पत्रिका में क्या आप खोएंगे, क्या पाएंगे, आप समझ सकते हैं। राशिस्पति आपकी पत्रिका में बुध है, जो आपकी पत्रिका में चतुर्थ स्थान पे सूर्य, शुक्र और बुध के साथ कन्या राशि में, जहां पे बुध स्वग्रही, ये काफी अच्छा है। अगर आप वक्ता हैं या आप वाणी से संबंधित कोई भी काम करते हैं, मार्केटिंग क्षेत्र में काम करते हैं, आर्ट मीडिया का काम करते हैं, आपके लिए काफी अच्छा समय है। इस समय का अगर सही सदुपयोग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अपने सगे संबंधियों के साथ, क्योंकि आपकी राशि से द्वितीय स्थान पे कर्क राशि है, यह भी आपके लिए अच्छा है। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत अच्छा हो सकता है। पैसे से संबंधित जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके जीवन में काफी दिनों से चल रही हैं, यहां पे आपको एक अच्छा पॉजिटिव का रिस्पॉन्स मुझे दिखाई दे रहा है। बस अपने वाणी भाव को कंट्रोल करना है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जो आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए या परिवार या व्यापार के लिए अनुचित हो। बात करूं अगर आपके पराक्रम संघर्ष स्थान की, तो कहते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो तो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन यहां पे देखिए दो तीन चीजें हैं कि जैसे बुध का स्वाग्रही होना, पंचमेश का भी स्वामी शुक्र है जो कन्या राशि में नीच का केंद्र में ही बैठा हुआ आपके चतुर्थ स्थान पे है। यहां पे अगर बात करूं तो आपके द्वादश का भी स्वामी शुक्र है जो कन्या राशि में है। ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हां, संघर्ष अगर आप करेंगे, संघर्ष कर अगर आप डटकर सामना करते हैं तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर संघर्ष है जीवन में तो सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। बात करो अगर आपके चतुर्थ स्थान की, माता का सुख, भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख, अगर आप वाहन का कोई प्लान कर रहे हैं या कोई नए मकान या नई भूमि का आपके मन में अगर कोई प्लान है तो ये मनोकामना आपकी पूर्ण होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना, वरना मां के शारीरिक कष्ट के कारण आपको मानसिक वेदना भोगना पड़ सकता है। कहते हैं चंद्रमा मनसो जा चक्षु शूद्रो जायता। चंद्रमा मन और माता दोनों का कारक है। मन मस्तिष्क का कारक है। मन की एकाग्रता ही आपको एक अच्छी सफलता दिलवा सकती है। लेकिन यहां पे सवाल इस बात का है कि जब आपके पत्रिका में शुक्र और सूर्य, बुध के साथ जो युति है चतुर्थ स्थान पे, ये आपके मन को थोड़ी सी वेदना देंगे।
वो चाहे मां के स्वास्थ्य को लेकर के हो या आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई वाद विवाद हो। फिलहाल सफलता तो आपको मिलनी है, लेकिन थोड़ा सा आपको उलझा सकते हैं। पंचमेश की बात करूं, शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान की, तो केतु का पंचम भाव में बैठना बहुत उचित नहीं है। अगर आप एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत और करिए। अगर आप किसी पेपर को निकालने को एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस या क्लर्क या बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन मेहनत आपको थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है। प्रेम अगर आप किसी से करते हैं, प्रेम में भी अगर आपको निरंतर कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल रही, आपकी बात नहीं बन पा रही है, तो आपकी प्रेमी हो या प्रेमिका हो, ये समय आपका आपके अनुकूल है। इस टाइम पे अगर आप इस बात की चर्चा थोड़ा और आगे बढ़ाएं, अपने गार्जियन से आप इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप शादी के योग्य हैं तो आपके रिश्ते, अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हो पाई तो रिश्ते की बातचीत बन सकती है। समय आपका आपके अनुकूल है। रोग, ऋण, शत्रु के स्थान का स्वामी देखूं तो आपकी पत्रिका में द्वादश स्थान पे गोचर कर रहा है मंगल, जो आपको थोड़ा सा शत्रुओं से भी बात विवाद हो सकता है, लेकिन आपका सफलता आपको मिलेगी। विजय प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में कहीं अप्लाई कर रहे हैं, लोन से संबंधित या कोई अगर आपको फाइनेंस की आवश्यकता है, तो आपको सावधानी से पेपर डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से चेक करके, और एक बात का विशेष सावधानी आपको जरूरत है, क्या आपको उतने पैसों की जरूरत है या नहीं है। आवश्यकता तो आप ले सकते हैं, आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन बेफिजूल के खर्चे से, बेफिजूल के लोन से आप बचने का भी प्रयास करें। आवश्यकता है तभी वो काम करें, नहीं हो सकता है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि उसको नहीं करना है। सप्तमेश की बात करूं, जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर इत्यादि का स्थान होता है, यानी केंद्र, गुरु आपकी पत्रिका में, जो आपकी पत्रिका में सप्तम भाव का मालिक है और आपके D10 चार्ट में है। गुरु की दृष्टि भी अगर देखूं तो आपकी पत्रिका में पंचमेश में पड़ रही है, काफी अच्छा है। लेकिन अगर आपके पत्रिका में सप्तम भाव की बात करूं तो सप्तमेश आपका काफी अच्छा है। पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप होते हैं, साझेदारी में आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी, बशर्ते कान के पक्के बने। जब तक अपने कानों से कोई बात को सुने ना, जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को आप देखें ना, तब तक किसी भी मैटर को लेकर के उलझने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। यहां पे अगर बात करूं तो शनि महाराज आपकी पत्रिका में अष्टम में गोचर कर रहे हैं। आपकी लंबी यात्रा सफल होगी। छोटी मोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, जिसमें आप सक्सेस होंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। बात करूं अगर आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्य भी आपका अच्छे से सपोर्ट करेगा, लेकिन आपके कर्म स्थान कार्य पे शनि महाराज की दृष्टि, शनि रेट्रोग्रेड 23 अक्टूबर को, जो रेट्रोग्रेड है ये 23 अक्टूबर को जैसे ही मार्के होगा, आपको एक अच्छा लाभ मिलने का मुझे योग दिखाई दे रहा है। एकादश स्थान की बात करूं, लाभ स्थान पे राहु, कहते हैं राहु अगर एकादश स्थान पे हो तो बहुत अच्छा लाभ कराते हैं, और कहीं ना कहीं साइड से भी आपको पैसे मिल सकते हैं, यानी 2 नंबर के भी पैसे आपके पास आ सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। यहां पे एक चीज विशेष ध्यान योग्य बातें हैं। मंगल आपकी पत्रिका में द्वादश स्थान का, अगर कहीं भी आप वाहन इत्यादि चलाते हैं, कोई मशीनरी पार्ट्स फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में आप काम करते हैं, वहां पे आपको अपने कार्य करने के वक्त बहुत ही सावधानी से, बहुत ही दृढ़ता के साथ कोई काम करें, वरना आपको चोट चपेट लग सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको मंगल का विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। मंगल के लिए क्या करें, चमेली के तेल का दीपक शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करें। उसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। आपके जीवन में सब कुछ सुंदर ही सुंदर होगा। सूर्य हृदय आदित्य सूत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग सूर्य आपकी पत्रिका में बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि त्रिखट का स्वामी है। जब भी तीसरे घर का स्वामी अगर चतुर्थ स्थान पे बैठता है तो बहुत उचित फल नहीं देता है, यानी कोई भी काम करेंगे संघर्ष थोड़ा ज्यादा होगा, लाभ आपको स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन एंड इसका अच्छा होगा। तो विशेष जानकारी के लिए अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मंथ में, अक्टूबर मंथ में मिथुन राशि वालों के लिए कुछ डेट मैं आपको बता देता हूं, जिन तिथियों, दिन, तारीखों को आप नोट करके रखें।
इन तारीख में जब भी चंद्रमा, आप ध्यान करिए, कुछ ऐसे समय होता है, कुछ ऐसे टाइम होता है, डेट होता है, जिस समय पे हम बहुत अच्छी प्लानिंग करके कोई भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, नुकसान होता है। तो वो डेट मैं आपको बता देता हूं, जिन डेटों को आप नोट करके रखें। कोई भी अगर महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, सोच समझ करके उस दिन निर्णय लें, क्योंकि ये डेट, ये तिथियां आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। वो कौन सा ऐसा तारीख है मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो नोट करके रख लीजिए। 5, 6, 13, 14, 23 और 24। 5, 6, 13, 23 और 24 ये तारीखें आपके अनुकूल नहीं है। इन तारीख में कोई अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा विचार करके ही निर्णय लें, क्योंकि ये इस दिन लिए हुए निर्णय आपके जीवन के लिए सुखदायी भी हो सकते हैं और कष्टदायी भी हो सकते हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, समय अक्सर परिवर्तन करता है, प्रकृति भी परिवर्तन करता है। किसके द्वारा? हमारे इन्हीं ग्रहों के द्वारा। अगर आज के डेट में बहुत गर्मी है तो गर्मी का भी कारण हमारे प्लैनेट्स हैं। ठंडी आने वाली है तो ठंडी के भी प्लैनेट्स कारण हमारे प्लैनेट्स ही है। आपके प्लैनेट्स आपको कैसा, आपके जीवन में क्या अहम रोल अदा करते हैं, ये आपके ग्रह गोचर पे ही डिपेंड करता है। लेकिन ये जो कुछ भी मैंने बताया, ये सिर्फ चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। आप इसके द्वारा पूरी जानकारी यानी संपूर्ण फलादेश नहीं पा सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण होता है दशाएं। जो दशाएं होती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म और प्राण दशा, इन दशाओं के अकॉर्डिंग ही आपको मेरे मित्र एक अच्छा फलादेश, अच्छे फल की प्राप्ति होती। आप इसमें अहम रोल दशाओं का होता है। कौन सी दशा आपकी पत्रिका में चल रही है, जिनके द्वारा आपको अभी प्रेजेंट टाइम में लाभ मिल रहा या नुकसान हो रहा है। तो विशेष जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपने मन के, अपने जीवन से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं को मेरे से शेयर कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय के द्वारा जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आप सब प्राप्त करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य नए विषय को लेकर के मैं चर्चा करूंगा, अन्य राशियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।